ये कुछ नहीं, हम बस बोले भगवान की दया से। अब आप समझदार। दिस आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अब इस चैप्टर में देखो समझने वाला जो टॉपिक था वो एजियोट्रोप था, पॉजिटिव डीआरएस था, नेगेटिव डीआरएस था। बाकी कॉलिगेटिव नेगेटिव प्रॉपर्टी आसान टॉपिक है, ठीक है। मतलब इस चैप्टर का जो कह लो सुनामी है वो निकल चुका है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब आसान चीज है, थ्योरेटिकली भी आसान है और इसको हम लोग थोड़ा सा फील करके पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैसी प्रॉपर्टीज होती है सोल्यूशन की जो कि डिपेंड करती है ऑन द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या होता है तो आप बोलना कि ऐसी प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की जो कि किस पर डिपेंड करेगी, सल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करेगी, ठीक है। 10 बार इस चीज को बोल लो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैसी प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की जो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो यही पॉइंट मैं लिखूंगा पहले कि दोज प्रॉपर्टीज which depends upon the number of the number of ठीक है the number of solute particles, the number of solute not solvent, number of solute particles of the solution, number of solute particles of the solution। तो आपको जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है, ठीक है, आपको जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है वो बेटा 4 पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आप पढ़ रहे होंगे आरएलवीपी। आरएलवीपी का मतलब क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। इसका मतलब होगा लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। दूसरा जो आप लोग पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, वो होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो होगा एलिवेशन इन, लिखते जाइए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड जो होगा उसका मतलब होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और चौथा जो होगा बेटा वो होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। चौथा जो होगा बेटा वो होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। चौथा जो होगा वो आपका होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसके बाद एक और टॉपिक आएगा हमारे पास, ठीक है। जब हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो लास्ट टॉपिक होगा जिसको हम लोग बोलेंगे वैन हॉफ फैक्टर, ठीक है। जिसको हम लोग बोलेंगे वैन हॉफ फैक्टर, कि वैन हॉफ फैक्टर क्या होता है। और उसके बाद जितनी भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दी वैन हॉफ फैक्टर, ठीक है। नोट कर लिया हो सबको, यहां तक आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, आरएलवीपी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। आरएलवीपी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम अगेन कंडीशन ले लेते हैं कि सपोज करिए आपके पास ये सॉल्वेंट था, ठीक है, दिस इज योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये आपका सॉल्वेंट पड़ा हुआ था और ये सॉल्वेंट का नेचर क्या था यार, ये सॉल्वेंट का नेचर यार आपके पास वोलाटाइल सॉल्वेंट था, ठीक है। ये जिंदगी में खुश था क्योंकि ये वोलाटाइल था। आपने इस वोलाटाइल सॉल्वेंट में, ठीक है, मान लो ये वोलाटाइल सॉल्वेंट जो है वाटर है। कभी कभी आपको ये ऑब्जर्वेशन अपने घर में भी करना चाहिए, ठीक है। जैसे ये वोलाटाइल सॉल्वेंट वाटर है और आपने इस वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर क्या मिला दिया, आपने इस वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर शुगर ऐड कर दिया, ठीक। अब आप शुगर ऐड करके, ठीक है, जिंदगी की मजे ले रहे हो, ठीक है। आपने शुगर इसके अंदर ऐड कर दिया और शुगर ऐड करने के बाद यहाँ पे आप जो है कंपोनेंट दैट इज शुगर प्लस वाटर, सॉल्यूशन तैयार है। शुगर आपको पता है कि शुगर इज अ नॉन वोलाटाइल सल्यूट, ठीक है। शुगर क्या है, नॉन वोलाटाइल है। तो अब जो सॉल्यूशन है दैट सॉल्यूशन कंटेन्स नॉन वोलाटाइल सल्यूट। अब मैंने तुमको पहले ही बताया था, ठीक है, फर्स्ट क्लास के लेक्चर में ही, कि जब आप एक वोलाटाइल सॉल्वेंट में, ठीक है, क्या ऐड कर दोगे, एक नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट ऐड कर दोगे, तो जो जो आपका वोलाटाइल सॉल्वेंट है, वोलाटाइल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का फ्यूगैसिटी या केमिकल पोटेंशियल या द टेंडेंसी टू
एस्केप फ्रॉम द लिक्विड स्टेट वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। याद है? यस यस सर, हम लोग को पूरा याद है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप शुगर मिलाएंगे सॉल्वेंट के अंदर, तो सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सल्यूट मिलाने पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मान लो कि यहाँ टेम्परेचर जो मेंटेन है दैट इज टी, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे, टी कांस्टेंट है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पर आप नोटिस क्या कर रहे होंगे कि जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है या वो वेपर प्रेशर घट रहा है, जल्दी बताइए। घटेगा सर। घटेगा सर, ठीक है। अब हम लोग को इतना चीज समझ में आ गया है सर कि जैसे ही हम लोग शुगर मिलाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर होगा दैट इज, मान लो कि मैं बोल रहा हूं कि पीएस है, और यहाँ पे पहले जो वेपर प्रेशर था दैट इज पी नॉट, ठीक है, वो पहले वेपर प्रेशर था दैट इज पी नॉट। तो ऑब्वियस सी बात है कि पी एस का वैल्यू 100% पी नॉट से कम है, ठीक है। अब यहां पे वही चीज आप लिख दीजिएगा, वाई, बिकॉज बिकॉज द टेंडेंसी ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है, स्कूल में फ्यूगैसिटी वर्ड मत यूज कीजिएगा, ठीक है, वो लोग ऑफेंडेड फील कर जाएगा कि कहां से फ्यूगैसिटी पढ़ लिया है, ठीक है। उन लोगों को तो एनसीईआरटी नहीं आता, तो फ्यूगैसिटी लिख दोगे तो समझ रहे हो कितना ज्यादा ऑफेंडेड फील करेगा। तो सीधा सा आपको लिखना है कि बिकॉज द टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल्स टू गेट आउट फ्रॉम द लिक्विड स्टेट, ठीक है, फ्रॉम द लिक्विड स्टेट डिक्रीजेस ऑन एडिशन ऑफ शुगर, ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ शुगर। ये जैसे ही आप शुगर ऐड करोगे तो द टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू गेट आउट फ्रॉम द लिक्विड स्टेट डिक्रीजेस, ठीक है, ये है डिक्रीजेस ऑन एडिशन ऑफ द शुगर या नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, या नॉन वोलाटाइल, ठीक है, सोल्यूट, ठीक है सर। अब ये लोअरिंग कितना होगा, ठीक है, ये लोअरिंग कितना होगा, तो हम मान के चले हैं कि मेरा ये जो सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन बना है इट इज एन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। हमारा हम मानना ये है कि ये जो सोल्यूशन हमने माना है, ये सोल्यूशन जो है एक आइडियल सोल्यूशन है। अब हम आएंगे बाकी की बातों पे, ठीक है, कि सर हमको पता है कि जब आइडियल सोल्यूशन बना है तो आइडियल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पी नॉट, और मान लो कि यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा, यस और नो? यस सर। तो अब आपको पता है कि जो लोअरिंग हुआ वेपर प्रेशर में, कितना कम हुआ वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या लिखोगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पहले वेपर प्रेशर था पी नॉट, अब वेपर प्रेशर है पी एस, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या लिख दोगे, पी नॉट माइनस पी एस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। तो अगर आप इसको लिख रहे हो बेटा दैट इज पी नॉट माइनस पी एस हो गया पी नॉट काई ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, तो ये आ जाएगा पी नॉट 1 - काई ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, और ये हो जाएगा किसके बराबर, पी नॉट इंटू काई ऑफ द सोल्यूट। क्लियर है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आपने निकाल लिया बेटा लोअरिंग, रिलेटिव नहीं निकाले हो अभी आपने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकाला है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है पी नॉट माइनस पी एस, और वो आ चुका है कितना, पी नॉट इंटू काई ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल। अब मान लो मैंने पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट लिख दिया बेटा, तो ये टर्म जो है बेटा, ये टर्म रिप्रेजेंट कर रहा होगा आर एल वीपी, कहने का मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कहने का मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और आप साफ साफ देख सकते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट का जो वैल्यू आया है, वो वैल्यू कितने के बराबर आया है, वो वैल्यू आया है सल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर। क्लियर है सबको ये चीज? यस ठीक है। और सल्यूट का मोल फ्रैक्शन, ऑब्वियस सी बात है कि सल्यूट के
मोल्स पे डिपेंड करेगा, जो अल्टीमेटली उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बढ़ेंगे, सल्यूट पार्टिकल तुम बढ़ाओगे, तो जाहिर सा बात है बेटा कि वैसे मॉलिक्यूल का रिलेटिव लोअरिंग और ज्यादा इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा फील करते हैं। तुम अपने किचन में गए चाय बनाने, तुमने उस पर पानी रखा, अब पानी को तुम क्या करो, हीट करना शुरू करो। तो पानी और टेम्परेचर थोड़ा सा नोट करो कि पानी कितने देर में बॉयल होता है। तो आप देखेंगे पानी जो है 5 मिनट में बॉईल करना, सपोज करो जितना पानी आपने चढ़ाया था 5 मिनट में वो 100 डिग्री सेल्सियस अचीव करता है और बॉईल करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर क्या डालिएगा, जैसे ही आप उसके अंदर चीनी का एडिशन करिएगा, शुगर, एक नॉन वोलाटाइल सल्यूट डालिएगा, आप देखते हैं कि खौलता पानी खौलना बंद कर देता है। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता बढ़ है। जाता या हाँ, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, पानी खौलना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना वेपर प्रेशर बनना चाहिए था, उतना वेपर प्रेशर बाबू लोग नहीं बनता है। ठीक है, अब 100 डिग्री सेल्सियस पे हमको चाहिए कि वेपर प्रेशर 1 ATM के बराबर हो जाए, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए। ठीक, लेकिन तुमने चीनी डाल दिया। चीनी डालने से वेपर प्रेशर अब जो बन रहा है, सपोज करिए वो 0.9 ATM ही हो पा रहा है। ठीक है, तो 0.9 ATM तो 1 ATM यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। तो आपको जाहिर सा बात है कि अब जो कंटेनर जिसमें पानी गर्म हो रहा है, उसको थोड़ा देर और हीट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा देर और वो गर्म होगा, तब वो और ज्यादा टेम्परेचर अचीव करेगा, ताकि जो वेपर प्रेशर है, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर हमको पता है एक्सपोनेंशियली डिपेंड करता है, किस पे? एक्सपोनेंशियली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, और फाइनली एक हाइयर टेम्परेचर पे आपको 1 ATM का वेपर प्रेशर मिलेगा और बॉइलिंग स्टार्ट होगी। क्लियर है सबको ये चीज? यस पूरा कहानी समझ में आया है सबको? यस सर। यस यस सर। अब इसको बेटा आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, कि पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, मोल फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स एन सल्यूट डिवाइडेड बाय बेटा एन सल्यूट बाय एन सॉल्वेंट। ठीक है, एन सल्यूट बाय एन सॉल्वेंट, ये लिख सकते हैं हम लोग सर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखो आपके स्कूल में क्या करेगा कि बोलेगा कि यार जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सही बात है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है दे आर वैलिड। ठीक है, दे आर वैलिड, या वैलिड बोल सकते हो, दे आर ऑब्जर्व्ड इन डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, दे आर ऑब्जर्व्ड इन डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जर्व्ड इन डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, तो ये लिखता है ऑब्जर्व्ड इन डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, बात सही है कि ज्यादा ऑब्जर्व डाइल्यूट सोल्यूशन में ही करेगा, लेकिन अब यहां पे क्या करेगा, हम उसको मतलब मानते नहीं है कि वो सही है। वो क्या करेगा, कैलकुलेशन करने के लिए यहां पे क्या करेगा, एन सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर देगा, किसके रिस्पेक्ट में, एन सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मैं वो चीज को प्रैक्टिस नहीं करता हूं और ना ही ऐसे प्रैक्टिस को प्रमोट करता हूं। ठीक है, आप स्कूल में ऐसा अगर देख रहे हैं कि कर रहा है, ठीक है, बुक्स में देखिएगा, स्कूल बुक्स में कैसे सॉल्व होता है, तो आप भी कर दीजिए, कोई बड़ा बात नहीं है। मैं इसको दूसरे तरीके से काम करता हूं। ठीक है, क्योंकि वहां मुझे मेरा एक ही टर्म, मेरा डेनोमिनेटर में 2 टर्म आ रहा है, मैं चाहता हूं कि मेरा एक ही टर्म आए, यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। तो ये प्रॉब्लम आसानी से आपका रिजॉल्व हो सकता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डेनोमिनेटर में एक ही टर्म आएगा। बस आपको करना क्या है, आपने क्या किया भाई, आपने निकाला पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट। ठीक, ये RLVP है, सबको याद हो गया ये टर्म, ये RLVP है, रिलेटिव लोअरिंग। आप ओरिजिनल प्रेशर जो था सॉल्वेंट का, उससे डिवाइड जब करोगे तो रिलेटिव हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है कोई चीज? यस सर अब मैं यहां पे PS नहीं लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं PS। ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं क्या, यहां मैं लिख दे रहा हूं, डिवाइड करूंगा मैं PS से। तो PS से डिवाइड करने पर मेरा क्या आता है, मेरा मुझे निकालना है कि ये टर्म मेरा क्या आएगा, ये टर्म जो है मेरा, ये टर्म मेरा क्या आने वाला है, और मतलब अल्टीमेटली मुझे यही निकालना है कि
दिस टर्म, ये टर्म को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा। तो ये टर्म को जब अपन लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये टर्म को कैलकुलेट करने पर क्या लगता है, क्या वैल्यू आना चाहिए, पी नॉट माइनस पी एस, तो काई सॉल्यूट है और पीएस क्या है, पीएस क्या है काई सॉल्वेंट है। इसको 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 अगर निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, कोई देख के बता सकता है, जल्दी बोलो। Kai solvent. Chi of solute by chi of solvent. मतलब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, सिंप्लीफाई करके बताओ मुझे क्या वैल्यू, मतलब ऐसे ही देख के बताओ कि सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या चेंज आएगा। लिखना मत, खाली सोचो कि क्या सिंप्लीफिकेशन होगा, कोई बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा क्या, या छोटा ही सिंप्लीफिकेशन रहेगा, क्या सिंप्लीफिकेशन होगा, जल्दी बताओ। यू हैव 10 सेकेंड टू 30 सेकेंड ओनली, जब तक मैं मोबाइल के कुछ मैसेजेस देख लूं। 30 सेकेंड है आपके पास, जल्दी बताओ क्या चेंजेस आप नोटिस करोगे। चलो कोई बात नहीं, नहीं नोटिस कर पाए तो अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, ये टर्म मैं लाना चाहता हूं, ठीक है, मैंने इसलिए दोनों टर्म लिखा, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट करेंगे तो रिलेटिव लोअरिंग होगा। अब मान ले कि मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना चाह रहा हूं, ठीक है, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट है, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को स्मॉल एन से दिखा रहा हूं, इसको स्मॉल एन से दिखा रहा हूं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को क्या दिखा रहा हूं, कैपिटल एन से दिखा रहा हूं। आप क्या करो, दोनों साइड 1 से माइनस कर दो, ठीक है, दोनों साइड 1 से माइनस कर दो, 1 से माइनस दोनों साइड कर दो, ठीक। अब लिखो क्या आ रहा है, ऊपर में आएगा पी नॉट माइनस पी एस, ठीक है, माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय पी नॉट, और यहां आ जाएगा n माइनस n डिवाइडेड बाय n प्लस n, ठीक है, डिवाइडेड बाय n प्लस n, यहीं पे लिख देते हैं। ऊपर आ गया यार यहाँ पे पी एस बाय पी नॉट, और यहां आ जाएगा क्या यार, n बाय n प्लस, ठीक है, n बाय n प्लस n। क्लियर है सबको ये चीज, जल्दी बोलिए। Yes. हमने दोनों साइड क्या किया, दोनों साइड हमने 1 से क्या कर दिया, दोनों साइड हमने 1 से माइनस कर दिया। सबको ये चीज क्लियर है, पी एस बाय पी नॉट की वैल्यू आ रही है। अब इसी को उल्टा करके लिख दो, उल्टा करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, पी नॉट बाय पी एस इज इक्वल टू एन प्लस एन बाय कैपिटल एन। अब क्या करो, फिर से -1 कर दो, तो पी नॉट बाय पी एस -1 n प्लस n डिवाइडेड बाय n -1 पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी एस, ये टर्म आएगा यहाँ पे देख लो। Yes. Yes. और यहाँ पे बेटा देखो क्या टर्म आने वाला है, आया मजा, कैलकुलेशन तुम्हारे एग्जाम में आसान हो जाएगा। पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन बाय कैपिटल एन। कहने का मतलब मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया है इसको और अगर ढंग से मैं लिख दूं तो और ढंग से लिखने पे क्या आएगा, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस इज इक्वल टू क्या आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल बनाते वक्त जैसे हम लोग 1 बाय पी टी इज इक्वल टू, ठीक है, वाई ए बाय पी नॉट ए प्लस वाई बी बाय पी नॉट बी का यूज करते थे, उसी तरह से इसका भी हम लोग ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको कोई अप्रोक्सीमेशन लेने का जरूरत नहीं है कि मेरा सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो हम सोल्यूट का मोल्स सॉल्वेंट के मोल्स के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन जो है, इन दोनों इक्वेशन में ज्यादा बेहतर इक्वेशन कौन है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो 100% जो हमने बाद में निकाला वो है, क्योंकि नीचे में यहाँ पे एक ही टर्म हमको दिख रहा है। दोनों इक्वेशन का अंतर समझ में आया सबको? Yes. Yes. लेकिन आरएलवीपी कौन है, आरएलवीपी ये, दिस इज नॉट आरएलवीपी, ये पहला वाला टर्म जो है वो आरएलवीपी नहीं है, वो बस मेरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का
एक छोटा हमने फॉर्मूला निकाल दिया है कि अब मेरे डिनोमिनेटर में हमको कोई अप्रोक्सीमेशन का झंझट नहीं लेना पड़ेगा कि मेरा सोल्यूशन डाइल्यूट है या डाइल्यूट नहीं है। क्लियर है सबको ये चीज? yes, चलो अब इसी को अगर हम लोग बात करें, इसी को तुम अगर हम लोग बात करते हैं तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस, ठीक है, बाय पी एस इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या लिख दोगे जी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, पहले इतना दूर करो, इतना दूर करो, नहीं तो यहां से था ना। सर बगल वाला को आरएलवीपी क्यों नहीं बोलेंगे? क्या बोल रहा है? ये बगल वाले को आरएलवीपी क्यों नहीं बोलेंगे? अरे रिलेटिव टर्म, रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव किसके टर्म में रिलेटिव बात कर रहे हो? यहाँ पे डिवाइड किया हो यार, तुम प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़े थे बचपन में? प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, किसके टर्म में तुम लोअरिंग की बात कर रहे हो? सॉल्यूशन का लोअरिंग सॉल्यूशन के टर्म में ही बात करोगे यार। नहीं सर, क्वेश्चन पूछने में दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछने में खुद भी सोचना है कि डिवाइडेड बाय पी नॉट यानी किसके रिस्पेक्ट में लोअरिंग की बात कर रहे हैं? ओरिजिनल सॉल्यूशन के टर्म में। अब उसको तुम पीएस से डिवाइड कर दोगे तो आरएलवीपी थोड़ी हो रहेगा यार। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए अब यहाँ पे आपको एक चीज और नोटिस करने को मिलेगा। क्या नोटिस करने को मिलेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, कि जो भी आपका पी नॉट माइनस पीएस, ठीक है, जो आपके स्कूल के बुक्स में किया होगा वो यही किया होगा एनसीईआरटी में कि एन सोल्यूट बाय एन सॉल्वेंट कर दिया होगा इसको शॉर्ट बनाने के लिए, ठीक है। आप लोग भी स्कूल में ये कर देना अगर पूछता है तो, क्या मान के कि सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, ठीक है। और एन सॉल्वेंट जो है ये बहुत ज्यादा है किससे? एन सोल्यूट से, ओके। तो एन सोल्यूट को तुम ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो यार? तुम इसको लिख सकते हो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट, ठीक है। इसको मान लो कि जो आपका सोल्यूट पार्टिकल है इसको मैं W2 मान लेता हूं, ठीक है, इनटू सॉल्वेंट पार्टिकल को मैं W1 मान लेता हूं, तो W1 और यहां आ जाएगा M1, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको ये चीज शो करना पड़ेगा कि जो RLVP है, ठीक है, जो सिंपल चीज होता है, पता नहीं एग्जाम में फिर भी तुम लोग गलती क्यों कर देते हो, जो चीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑब्वियस सा बात है कि वो मोलर वेट के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब ये है कि इस टर्म को लिखने का कारण मेरे पास इतना ही था कि मैं आपको ये साबित कर सकूं कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है या कोई भी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है ना जी। जो सॉल्यूट का वेट आपने ऐड किया वो कांस्टेंट है, ठीक है, जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो कांस्टेंट है, जो मास ऑफ द सॉल्वेंट है वो भी आपने कांस्टेंट लिया है। तो आप जब दो अलग अलग सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? उनके मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करेगा। आप सवाल देखो, आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, अगर ये पूछता है तो आप बता ही दीजिएगा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। ये लाइन आया और आपने टिक मार दिया, RLVP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट। ये आपने आया एग्जाम में, आपको मार देना है। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आपको फील करना है कि मान लीजिए कि आप वाटर के अंदर, ठीक है, वाटर के अंदर क्या डाल रहे हैं? वाटर के अंदर आप एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल रहे हैं। सपोज वाटर के अंदर आप NaCl डाल रहे हैं, ठीक, वाटर के अंदर आप क्या डाल रहे हैं? NaCl डाल रहे हैं, कॉमन सॉल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। और वाटर के अंदर आप क्या ऐड कर रहे हैं? शुगर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों केस में हमको पता है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑब्जर्व होगा, दोनों केसेस में लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑब्जर्व होगा।
लेकिन ज्यादा लोअरिंग कहाँ देखने को मिलेगा, क्या बोलोगे? Salt. NaCl सर। ज्यादा लोअरिंग जो है हमको देखने को मिलेगा जिस केस में सल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कम है। और हमको पता है कि अगर आप एक कंटेनर में NaCl ऐड कर रहे हो, ठीक है, वाटर के अंदर, और एक कंटेनर में आप शुगर ऐड कर रहे हो वाटर के अंदर, ठीक है, तो यहां का RLVP जो होगा, ठीक है, यहां का RLVP जो होगा और यहां का RLVP जो होगा, ठीक है, मान लो कि इसका वैल्यू जो है सपोज करिए A है और इसका वैल्यू जो है वो B है, तो आपको ऐसे सोच लेना है कि मॉलिक्यूलर वेट NaCl का ज्यादा कम है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शुगर। तो आप यहां से क्या डिड्यूस कर लीजिएगा कि मॉलिक्यूलर वेट NaCl का कम है, तो जाहिर सा बात है कि A का वैल्यू जो होगा वो B से ज्यादा होगा। क्लियर है? यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ NaCl सॉल्यूशन विल बी हायर इन कंपैरिजन टू द रिलेटिव लोअरिंग ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ शुगर। बात समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कम होगा बाबू, वो ज्यादा रिलेटिव लोअरिंग कॉज करेगा। ठीक है, जो सल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, ठीक है, वो ज्यादा RLVP देगा, सीधा सा बात। ठीक है, चलो, ये तो आपके स्कूल एग्जाम के लिए अगर आपसे पूछता है कि ऐसा कुछ सिंपल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें कि आपको कुछ देना पड़े लॉजिक, तो यहां से आप दे सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, ठीक है, तो वो सॉल्यूट का, अगर हम लोग बात करें कि रिलेटिव लोअरिंग जो है वो ज्यादा होगा, और जो सॉल्यूट जो है वो हेवी रहेगा, उस सॉल्यूट का आप देखेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होगा वो कम होगा। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए यहां पे मैं आपको एक और न्यूमेरिकल, जो हम लोग बोले कि हम लोग न्यूमेरिकल के लिए ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय PS इज इक्वल टू क्या था, N सॉल्यूट बाय N सॉल्वेंट। फॉर्मूला एकदम याद हो जाना चाहिए, यही था ना फॉर्मूला। यस। N सॉल्यूट को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना आप, N सॉल्यूट को हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट इनटू N ऑफ सॉल्वेंट। ये N ऑफ सॉल्वेंट ही छोड़ दो फिलहाल के लिए, इसको N ऑफ सॉल्वेंट ही छोड़ दो, ठीक है, या इसको ऐसे मत लिखो, सॉरी, इसको मैं ऐसे मत लिखो, इसको उल्टा करके लिख देते हैं, वैसे तो कर ही चुके हैं, ये वाला तरीका तो कर ही चुका है। मैं बोल रहा हूं कि इसको N सॉल्यूट को मत तोड़ो, N सॉल्यूट को मत तोड़ो, N सॉल्वेंट को तोड़ दो। तो N सॉल्वेंट को तोड़ोगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख दोगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। पहले इसको नोट करो, तो मेरा पेंसिल थोड़ा सा डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज नहीं किया, कोशिश कर रहा था। अरे भैया अभिषेक कुमार, आप क्या पूछ रहे हो? चलो देखो, मैं यहां पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि P0 माइनस PS बाय PS, ठीक है, इज इक्वल टू, तुम क्या लिखोगे, N सॉल्यूट, ठीक है, जो मैंने लिखा, ये वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट है। अब इसको फिर से एक बार लिखना पड़ेगा, N सॉल्यूट, ध्यान से देखना, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। मान ले मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट को अगर केजी में ले लूं, इन केजी ले लूं, तो मुझे सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट भी क्या लेना पड़ेगा, केजी में लेना पड़ेगा। जल्दी बोलो। यस सर। अरे पानी है तो पानी का वेट 18 ग्राम बोलते हैं, लोग 18 ग्राम लेते हैं, लेकिन यहां पे मैं बोलूं कि नहीं, 18 केजी, मतलब केजी में ले लो, तो आप केजी में लेंगे 0.018 केजी, तो मॉलिक्यूलर वेट आपको 0.018 केजी लेना पड़ेगा अगर वेट जो है सॉल्वेंट का आप केजी में ले रहे हो तो। अब मुझे ये बताओ आर्या सिंह कि ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है?
सर मोलारिटी मोलैरिटी है ये, सर, सॉरी मोल सर, मोलालिटी है। मोलैलिटी है ना, नंबर ऑफ हाँ। सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस, और ये हो गया एम इनटू, याद रखना न्यूमेरिकल बनाते वक्त कि ये फॉर्मूला यूज करते वक्त सॉल्वेंट का वेट केजी में लेके चलना, ठीक है। ये याद नहीं रहा, अगर आप ग्राम में ले रहे हो, ठीक है, तब आप इसको क्या कर देना, 1000 से डिवाइड कर देना। क्लियर है बेटा? यस सर। इसको भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्मॉल एम रिप्रेजेंट कर रहा है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अरे ये सब फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तब आसानी से न्यूमेरिकल बनेगा। जेई मेंस लेवल का कुछ नहीं करना है, हम लोग जो काम न्यूमेरिकल में मैं करता हूँ करवाता हूँ, ठीक है, करूंगा या आप करेंगे, वो पहले ही से हम लोग रिजल्ट के फॉर्म में याद रखें तो ज्यादा अच्छा है ना। न्यूमेरिकल हमको पता है कि न्यूमेरिकल में हमको मोलैलिटी का टर्म देगा, ठीक है, और वहां से हमसे पूछेगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो तैयार रहना उस चीज के लिए। नोट कर लो इसको कि फाइंड द मोलारिटी, सॉरी, फाइंड द मोलालिटी, फाइंड द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन if the RLVP, relative lowering in vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is 0.0125. Simple question. Find the molality of the solution. Find the molality of the solution if the, या in the हो गया, if the RLVP of the solution containing non-volatile solute is 0.0125. तो यहाँ पे तुमको मेरा वाला फॉर्मूला यूज नहीं भी करना पड़ेगा, वहां पे तुमको समझ में आ गया है कि पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट का वैल्यू एन बाय एन ले लेना है, क्या मान के, डाइल्यूट सोल्यूशन मान के। समझ में आ रहा है बात? जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा, क्विक, आसान क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे दिया मैंने। मॉलिक्यूलर वेट नहीं बताइएगा। एक्वस सोल्यूशन है, और फिर एक्वस सोल्यूशन मॉलिक्यूलर वेट क्या बताए, यहाँ पे एक्वस लिख देते हैं। चलो 18 ग्राम सर। क्या बोल रहा है? 18 ग्राम। हाँ, तो एक वाटर हो गया एक्वा सोल्यूशन, मतलब 80, तो 80 लेना पड़ेगा। जल्दी बताओ, आंसर बताओ जल्दी, क्विक। इससे आसान क्वेश्चन, मतलब आसान क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अब आपको रिजल्ट पता है डायरेक्टली, तो तुरंत आंसर आना चाहिए। अब ये कितना हो गया यार, ये हो गया तुम्हारा 12.5 हो जाएगा ना, 12.5 डिवाइडेड बाय 18, तो 12.5 बाय 18, इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, 125 बाय 180, ये गया कितना से 25, और ये हो गया 30, 5, 36, 5, 36, 5 होता है ना जी 180। चलो ठीक है, तो अब ये हो गया 25/36, और तो कटेगा नहीं, सॉल्व नहीं कटेगा तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद आसानी से आएगा 0.7। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? यस। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसा ही कंसेप्चुअल सवाल बना लो, छोटा सा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल नहीं है, ठीक है। चलो इसी बेसिस पे एक और सवाल बना लो, एट 25 डिग्री सेल्सियस, ताकि एग्जाम में कभी गलती मत करना, मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, द वेपर प्रेशर ऑफ
pure water, the vapor pressure of pure water is 25 mm of Hg, ठीक है, and that of an aqueous solution of urea is 20 mm of Hg, ठीक है. Calculate the molality of the solution का मोलालिटी निकालिए. यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा जी? NH2CONH2 कर लो, निकाल लो मॉलिक्यूलर वेट. NH2CONH2 फॉर्मूला होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाना चाहिए? निकाल लीजिएगा. वैसे यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ चाहिए क्या है? तो सॉल्वेंट एक्स वाटर है, ठीक है. जल्दी से आंसर सबको ही बताएगा इसका भी. तब तक मैं अगला क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूं. यूरिया का नहीं लेंगे. अरे एक्वा सोल्यूशन है, सॉल्वेंट वाटर है, देख दिमाग लगाओ. आप बोले कि हम कंसिडर करते हैं. हम कंसिडर करते हैं. मुझे लगा कि यूरिया इज द सॉल्वेंट, इसलिए मैं यूरिया का मास मोलर वेट देने की कोशिश कर रहा था. बट सॉल्वेंट तो यार एक्वस है ना. यहाँ पे क्या जरूरत है? यहाँ पे हमको यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट से कोई जरूरत है? dissolved in equal amount 11 आएगा क्या? कितना आएगा? सर 11 आएगा क्या? 11. नहीं, गलत है. कोई तो न्यूमेरिकल सही कर लो. तो कंसिडर नहीं करना है ना पक्का? बे हमको नहीं पता, सवाल देखो बनाओ. हाँ. कंसिडर क्या करना है? अच्छा, मेरा दिमाग मत खाओ, जो हम टॉपिक पढ़ाए वो टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चन देखो और बनाओ. क्वेश्चन दिए हुए टॉपिक पढ़ा दिए, उसके बाद दिमाग खाओ. हम कुछ नहीं बताएंगे, हम सोल्यूशन क्या बताए तुमको. कन्वर्ट करेंगे. बार एक एटीएम 760 mm होता है. चलो ये बता दिया, अब याद रखना. एक एटीएम 760 mm होता है. महान हो तुम बाबू, महान. यहाँ पे पता नहीं तुमको ये जरूरत क्या है पड़ा है. द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, क्या हम लिखने वाले थे, भूल भी गए. द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ए हैज ट्वाइस the lowering of vapor pressure for solution B. If molecular weight A, molecular weight B are molar weights of A and B, ठीक है, देन ठीक है, सही ऑप्शन क्या है? MW A इज इक्वल टू MW B. दूसरा MW A इज इक्वल टू MW B बाय 2. सी ऑप्शन MW A इज इक्वल टू 4 MW B. हाँ जी, किसी का आंसर नहीं आया क्या अभी तक? 11.1 कुछ है. गलत है बेटा. 11.1 पता नहीं तुम लोग कितना. 14 एग्जैक्ट 14 आ रहा है क्या? थोड़ा सा कम है, 13 पॉइंट 13.89 कुछ है. 13.8 13.8 ही बोलो ना तो. हाँ, 13.8 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अभी लोग पता नहीं 11 कैसे 11 बोल रहा था. अरे क्वेश्चन तुम लोग पढ़ने में क्या अपना एकदम IQ बुद्धि खो चुके हो क्या? अपना बुद्धि को थोड़ा सा बोलो कि बाबू जाग जाओ. कितना साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है. कल तुम लोग का इंग्लिश है, एग्जाम भी है.
कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 25 mm, ठीक है, यानी पी नॉट का वैल्यू दे दिया है। उसके अंदर तुम यूरिया जब मिलाते हो एक्वा सोल्यूशन बनता है, उसके बाद वेपर प्रेशर 20 mm हो जाता है। मतलब कितना साफ साफ बोल दिया कि तुम आरएलवीपी निकालने के लिए सब डेटा तुमको दे देते हैं। लो पी नॉट माइनस, ठीक है, पी नॉट माइनस पी एस, आरएलवीपी निकालेंगे भी नहीं हम, ज्यादा एक्यूरेटली काम करेंगे। समझ रहे हो बात को ना? आरएलवीपी में क्यों निकालू जब मुझे पी नॉट पता है, जब मुझे पीएस पता है और जब मुझे पीएस पता है, डायरेक्टली मैं इसको, यहाँ मेरा कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगेगा। और आईआईटी जेई एडवांस में ये वाला मेथड ज्यादा सही होगा, तो दो मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वो मेथड करेंगे जहां को कोई अप्रोक्सीमेशन का झंझट ना हो। तो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलालिटी, तो एम इनटू सॉल्वेंट का हो गया 18/1000 कर दिए इसको। अब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पानी का कितना दिया है 25 दिया है ना जी, पीएस कितना दिया है 20 दिया है, और फिर पीएस दिया है, तो पीएस कितना है 20 है, तो m इंटू 18/1000 हो गया। ये काट दो इसको, 20×5 यानी 50। आप कैलकुलेट करिए, इसका 11 आ रहा है आंसर। हम यही किए थे, आप अच्छा देख कैलकुलेट लेते हैं कर ना, लीजिए। अच्छा हम देख लेते हैं भाई। तुम लोग का 13.8 कैसे आ रहा है भाई? तो ये 13.80 है सर वो लगता है 50 - 36 4 कर दिया। वो जो किया उसका दिमाग घुटना में छोड़ो, तुम लोग वो सब काम मत करो। ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 250, 50×5 250, 250/18 कितना होता है, कैलकुलेट करके बताओ हमको तुम लोग। 13.89। बोल रही है, चैलेंज भी कर रही है हमको कि सर को कैलकुलेट करिए आप, 18 आएगा। कॉन्फिडेंस इसको ना कहते हैं जी। क्या रे 13.8 आ रहा है, कितना आ रहा है? बाप रे बाप, एग्जैक्टली यही किए थे। एग्जैक्टली यही किए थे। चलो हो गया भाई, सबका हो गया, अच्छा है सबका आंसर अच्छा क्वेश्चन हाँ, समझ। वो चलो अब ये क्वेश्चन बना लो फटाफट, आसान क्वेश्चन है ये भी, खट से इसका देख के आंसर बोल दो सब कोई। अब तुम्हारे लायक क्वेश्चन करा रहे, तुम बोली था आसान आसान तुम्हारा, चलो आज तुम्हारी जिंदगी जी लो तुम अपनी, ओके। जी लो अपनी जिंदगी तुम आज, तुम्हारे लायक ही क्वेश्चन है सब। तो माइनस ऐसे -1 मिलेगा मेंस में, हम तो -2 देंगे तुम लोग को, ठीक है। इतना घटिया सवाल, और डी इस होगा। घटिया सवाल में भी तुम लोग ना, जो Yes. होता है ना हगना, हग दिए हो इस सवाल में तुम लोग, ठीक है। इतना घटिया सवाल में यहाँ साफ साफ बोला है कि इट इज मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट ऑफ 2 सॉल्वेंट, और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है कि मॉलिक्यूलर वेट ए एंड मॉलिक्यूलर वेट बी जो है, दे आर द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए एंड बी, मतलब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। बाप रे बाप, क्या हाल होगा तुम लोग का, सोचो। RLVP, ठीक है, ए पहला सोल्यूशन बोला था ना जी, Yes, sir. RLVP सोल्यूशन ए का ये 2 टाइम्स है RLVP ऑफ सोल्यूशन बी। तो तुम लोग समझ लिए कि सर मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो किसके मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? सल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना जी, Yes, sir. जल्दी बोलो। और दोनों केस में मेरा सल्यूट इज सेम, इन बोथ केस द सल्यूट इज सेम, बट सॉल्वेंट्स आर डिफरेंट, और तुम लोगों को पता है जब ऐसा केस होगा तो RLVP जो है वो किस पे डिपेंड करने लगता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यस और नो? Yes, sir. तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए जो होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। देखो रे देखो क्या हाल है तुम लोग का, आंसर डी होगा इसका। Yes, समझ sir. में आया रे नालायक लोग? कौवा ओढ़ मैना ओढ़, सर तोता भी उड़ा दीजिए, तोता तो उड़ता ही है सर, हाथी को भी उड़ा दीजिए, सुअर को भी उड़ा दीजिए, ठीक है। बाप रे बाप, गजब भागा लेकिन तुम लोग इस क्वेश्चन में, ओह ठीक 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 ठीक। क्वेश्चन दिखाइए तो। एक तुम्हारे पास
पानी था, एक सॉल्वेंट तो तुम्हारे पास C2H5OH था, दोनों में तुमने शुगर ही ऐड किया, दोनों में तुमने शुगर ही ऐड किया। यहाँ पे RLVP A है, यहाँ पे RLVP B है, तो 100% B का वैल्यू क्या होगा, A से ज्यादा होगा। समझ में आया बात? अरे जल्दी बोलो, समझ में आ गया? यस सर। यस ठीक है, चलो, अच्छी बात है। हाँ जी, महान आत्मा, समझ में आया तुमको? ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। ठीक है, और ये क्वेश्चन आएगा मेंस में, 99.99% जनता गलत करेगी, जैसे तुम लोग गलत किए हो, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। देखिए, अगर मैं इफेक्ट की बात करूं तो ये इफेक्ट को देखने के लिए हम लोग एक इक्वेशन का यूज करते हैं, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज क्लाउसियस क्लैपेरियन इक्वेशन। ठीक है, हम लोग जो इक्वेशन का यूज करते हैं दैट इज नोन एज, ये भी सभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, कि आप अगर टेम्परेचर का आपको इफेक्ट बताना है, ठीक है, कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो हम लोग कौन सा इक्वेशन का यूज करेंगे, विच इक्वेशन विल बी यूज्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इन दैट केस क्लाउसियस क्लैपेरियन इक्वेशन विल बी यूज्ड। ठीक है, अब मैं क्लाउसियस क्लैपेरियन इक्वेशन को यहाँ प्रूव करूंगा, ठीक है, और प्रूफ करके आप लोगों को मेन इक्वेशन याद रखना है। प्रूफ करेंगे तो कुछ कुछ जानकारी और मिलेगी हम लोग को। ठीक है, हम हमेशा बोलते हैं कि डेरिवेशन के समय बहुत सारी चीज जानने को मिलती है, फंडामेंटल और स्ट्रांग होता है। हमको पता है कि जब वेपर प्रेशर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते वक्त लिक्विड और वेपर क्या होता है जी, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। यस और नो? फेज इक्विलिब्रियम। यस सर। हाँ, फेज इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, अब जब ये फेज इक्विलिब्रियम में है, तो अगर तुम लोग थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा भी पढ़े हो, ठीक है, तो तुम लोग ये बोल सकते हो कि सर यहाँ पे जस्ट लिक्विड और वेपर जो है, ये एट द टाइम ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द वेपर प्रेशर ये सेम रहता है। ठीक है, तो अगर ये सेम रहता है तो हम लोग को पता है कि द फ्यूगैसिटी, ठीक है, ऑफ द लिक्विड स्टेट विल बी इक्वल टू द फ्यूगैसिटी ऑफ द क्या जी, वेपर स्टेट। ठीक है, या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो लिक्विड का गिब्स फ्री एनर्जी है वो वेपर के गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर हो जाता है। और हम लोग कहते भी हैं कि कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे रहता है, फॉर अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, फॉर अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, देखो थर्मोडायनेमिक्स भी रिवाइज हो रहा है, डेल्टा जी का वैल्यू क्या ले लेते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए? 0 ले लेते हैं। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि 0 इसलिए लिए क्योंकि लिक्विड का और वेपर का जो गिब्स फ्री एनर्जी था वो बराबर हो गया। लिक्विड का और जो आपका वेपर है, दोनों का गिब्स फ्री एनर्जी बराबर हो गया, इसलिए गिब्स फ्री एनर्जी नेट जो डेल्टा चेंज होगा वो 0 होगा। अब आप लोग को एक एक्सप्रेशन जो है पता नहीं कराया गया होगा कि नहीं कराया हुआ, नहीं कराया गया होगा, कि डीजी जो होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं VdP माइनस SdT। ठीक है, डीजी को हम लोग लिख सकते हैं VdP माइनस SdT के फॉर्म में। ठीक है, यहां पे ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये हो जाएगा एंट्रोपी ऑफ द लिक्विड। सिमिलरली यहां पे डीजी को तुम लिख सकते हो V गैस DP माइनस S गैस DT। अगर नहीं कराया है तो याद रखिएगा कि डीजी को हम लोग लिख सकते हैं VdP माइनस SdT। ठीक है, तो यही एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज किए हैं। अब यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग SG माइनस SL इंटू DT हो गया, और एक साइड कर लो VG माइनस VL इंटू DP। क्लियर है सबको ये चीज? अब जाहिर सा बात है कि जो गैस का वॉल्यूम होगा दैट इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो इस इक्वेशन को हम लोग सीधा क्या मान लेंगे, VG इंटू DP मान लेंगे। क्लियर है सबको? जल्दी बोलो। यस
तो यहाँ पे देखो एक इक्वेशन हमको मिल रहा है, एंड दैट इक्वेशन इज dp बाय dt इज इक्वल टू dp बाय dt इज इक्वल टू डेल्टा s बाय vg। क्लियर है सबको ये इक्वेशन? dp बाय dt जो है, dp बाय dt जो है, dp बाय dt जो है, dp बाय dt का वैल्यू जो मिल रहा है दैट इज डेल्टा s बाय vg। क्लियर है सबको ये चीज? Yes. अब डेल्टा एस क्या होगा यहाँ पे? डेल्टा एस विल बी इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, डेल्टा एस ऑफ वेपोराइजेशन, एंड ये वैल्यू होगी इक्वल के किसके इक्वल होगी? ये वैल्यू इक्वल होगी डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाय टी, यानी क्यू बाय टी जो तुम बोलते हो, एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू बाय टी। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाय टी। तो यहाँ क्यू क्या है, किसके बराबर है? क्यू। इट इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। सबको क्लियर है ये चीज? हाँ भाई, तो अब इसको यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे जब इसको पुट करोगे तो dp अपॉन dt, ठीक है, dp अपॉन dt ये आ जाएगा कितना? dp अपॉन dt ये आ जाएगा डेल्टा एच वेपोराइजेशन, ठीक है, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाय t इंटू vg। क्लियर है सबको ये चीज? और बेटा vg को तुम क्या लिख सकते हो? pv इज इक्वल टू nRT से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो vg यहाँ पे क्या है? vg इज द मोलर वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम ऑफ द वेपर या गैस। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा RT बाय P। यस और नो? Yes. तो ये बन गया इक्वेशन डेल्टा एच वेपोराइजेशन T इंटू, ठीक है, RT बाय P। तो ये आ जाएगा dp बाय P को एक साइड कर लीजिए और डेल्टा H बाय R, ठीक है, dt बाय टी स्क्वायर को एक साथ कर लीजिए और लिमिट बैठा दीजिए कि जब टेम्परेचर T1 था तो वेपर प्रेशर P1 था, जब टेम्परेचर T2 हुआ तो वेपर प्रेशर P2 हो गया। क्लियर है सबको ये चीज? Yes, sir. इसी इक्वेशन को बेटा हम लोग बोलते हैं क्लाउसियस क्लैपेरियन इक्वेशन, क्लाउसियस क्लैपेरियन इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को बोल दो, ठीक है, चाहे तुम dp बाय dt का वैल्यू जो निकाले ये डेल्टा एच इंटू पी बाय आर टी स्क्वायर, ठीक है, डेल्टा एच इंटू पी बाय आर टी स्क्वायर, ये सारा क्लाउसियस क्लैपेरियन इक्वेशन है। फिर आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये आएगा ln p2 बाय p1 और ये आ जाएगा डेल्टा एच बाय आर 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। ये इक्वेशन का यूज करेंगे हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्लियर है सबको ये चीज? Yes, sir. तो ये डेरिवेशन से देखो कितना चीज पता लगता है, ठीक है ना। तो डेरिवेशन से हमको ये पता लगता है कि वेपर प्रेशर को इक्विलिब्रियम में किया जाता है, इक्विलिब्रियम के समय फ्यूगैसिटी लिक्विड वेपर का इक्वल होगा, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल होगा, डेल्टा जी 0 होगा। ये एक एक्सप्रेशन अगर तुम लोग भूल गए हो या पढ़े ही नहीं होगे, निश्चित है, ठीक है, तो ये निश्चित है कि एक्सप्रेशन नहीं पढ़े होगे, तो ये सारा चीज याद रखना है, ठीक है, नोट कर लो इसको। तो मैं क्वेश्चंस बना लो और you calculate the, ठीक है, calculate the vapor pressure lowering by adding 50 ग्राम सुक्रोज जिसका मॉलिक्यूलर वेट 342 ग्राम दिया हुआ है, इनटू 500 gram of H2O if P0 H2O is equal to 23.8 mm of Hg दिया हुआ है। चलो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्विक बनाओ एकदम क्विक। 0.12 के आसपास, 0.12 mm ऑफ Hg। पता नहीं तुम लोग क्या इसमें रॉकेट साइंस खोज रहे थे, क्या नहीं, तेरा 23 कैसे आ गया? क्या कर रही है तुम? हाँ सर जी, वो हम वो नहीं किए थे, वो 1000 से 100 से डिवाइड कर दिए थे। इसमें 100 से कैसे डिवाइड करेंगे भाई? क्यों डिवाइड करेंगे 100 से? वी हैव टू कैलकुलेट
और सब तो दिया हुआ है ना, पीएस ही निकालना है ना। पीएस, अरे यार तुम तो गजब एकदम, ये पीएस निकालना है, पीएस निकालेंगे फिर यहाँ पुट करेंगे, तो डायरेक्टली हम यही वाला इक्वेशन काहे नहीं यूज करें। हाँ कर सकते हैं। तो बात, जब हम पीएस निकाल के पीएस यहाँ पुट करेंगे तो काहे हम पीएस को निकालें, डायरेक्टली अपना जो मेरा मेन इक्वेशन है उसको यूज करेंगे। ये देखकर ही हमको क्लियर हो गया कि ये दिया, हमको क्लियर हो गया कि भैया हमको ये वाला इक्वेशन यूज ही नहीं करना है। क्लियर है सबको सवाल, क्या ये प्रॉब्लम समझ में आ गया सबको? यस यस चलो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, होप करते हैं आप लोग का बनेगा। व्हाट मास ऑफ नॉन वोलाटाइल solute यूरिया needs to be dissolved in 100 ग्राम of water, ठीक है, in order to decrease the vapor pressure by 25%, what will be the molality of the solution? What will be the molality of the solution? ठीक है, एकदम आसान सवाल है, आंसर लाने की 2.5 कोशिश करिएगा। कितना? 2.5। बड़ी जल्दी निकाल दिया भाई, 2.5। देखते हैं, ठीक है, वाटर में तुम मान लो ऐड किए, ठीक है, m ग्राम यूरिया, ठीक है, m ग्राम यूरिया ऐड किए, तो पहले पूछा है कि ये m ग्राम क्या है भाई, उसके बाद मोलालिटी ना, पहले तो ये m ग्राम क्या है वो तो निकाल लो, m ग्राम निकल जाएगा तो मोलालिटी भी निकल जाएगा, मेन n ग्राम निकालना है कि m कितना ग्राम ऐड किया। इतना सिंपल सवाल को तुम लोग कॉम्प्लिकेट करते हो। सवाल को पढ़ना है, लिख रहा है इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर बाय 25%। तुम लोग पता है प्रॉफिट लॉस ये सब जो पढ़ाया जाता था ना, जो जिसको हम बेसिक एप्टीट्यूड बोलते थे, तुम लोग का बेसिक एप्टीट्यूड भी बहुत कमजोर है, क्योंकि इतना साफ साफ शब्दों में ये डेटा है, ऑर्डर टू इंक्रीज द वेपर प्रेशर बाय 25, ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर बाय 25%। अरे हमको पता है कि वेपर प्रेशर का डिक्रीज जो है वो कितना आएगा, पी नॉट माइनस पीएस, ये लोअरिंग हुआ, और अगर हम परसेंटेज तो पहले से कितना घटा है, तो ये पहले से कितना घटा है, यही ना है जी परसेंटेज डिक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर। जल्दी बोलो, परसेंटेज तुम लोग को निकालने ही नहीं आता, दिक्कत यही है, और कोई दिक्कत नहीं है, जो ये कर लिया उसका हो गया। अरे भैया परसेंटेज डिक्रीज 25% दिया हुआ है, सीधी सी बात है, तो सीधी सी बात जब थी तो तुम लोग इतना कॉम्प्लिकेट क्यों किए कि इसका वैल्यू जो दिया है वो 25 दिया हुआ है, ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 25। समझ में आया सबको ये बात? हाँ सर। यस सर हाँ, तो 25 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इंटू 100, यहां भी करना पड़ेगा हमको, जल्दी बोलो। यस सर तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट निकल गया यार, सीना चौड़ा करके हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लिए, कितना 0.25, लो 0.25 हमारा निकल गया सल्यूट का मोल फ्रैक्शन। और सल्यूट का जब मोल फ्रैक्शन निकल गया भैया, तो हम कितना सल्यूट ऐड किए हैं वो निकालना भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस अब है नहीं हमारे लिए, हम डायरेक्ट लिख देंगे कि 0.25 हमने m मास यूरिया का ऐड किया था, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, तो m/60 नीचे हो जाएगा m/60 प्लस 100 ग्राम वाटर था, तो 100/18। इसको सॉल्व कर लो बेटा, इसको सॉल्व करने में कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा, ठीक है, 0.25 एक साइड ले जाओ, m/60 प्लस 100/18 इज इक्वल टू m/60। कहां इसमें पता नहीं तुम लोग को दिक्कत आ रहा है, तो यहां से यार m निकल जाएगा,
यहां से तुम्हारा m निकल जाए, ऐसे ही किया था, कितना निकल रहा है m? 83.3। 83। कोई और एक आदमी कैलकुलेट कर लो यार, ये आंसर पे थोड़ा सा हमको ट्रस्ट नहीं हो रहा है डेवलप। और ये हो गया 25/18 इज इक्वल टू m बाय, ठीक है, m बाय 60, और यहाँ हो गया m बाय 60 1 माइनस 0.25, ठीक है। तो 25/18 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 0.75 इंटू m, और ये हो गया बेटा 60। तो ये हो गया, कट गया 6 3 18 से, 6 10 60 हो गया। तो यहाँ m का वैल्यू जो है 25 गुना 10 डिवाइडेड बाय 0.75 इंटू 3 आया, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है यार, तुम ही लोग बता दो अब। ये आ जाएगा 25/75 इंटू 3 इंटू, ये हो गया 1000। तो 25 गुना 3 तो 1000/9 आएगा, इतना मोलर। 1000/9 आंसर है। जो तुम्हारा हमको लगता है तुम्हारा इतना कितना आंसर आ रहा था जी, तुम्हारा तो गलत हो गया ना जी। 53 पॉइंट तो गलत आ रहा है, 1000/9 आएगा मोलालिटी, 1000/9। ये 1000/9 ये मोलालिटी नहीं आएगा, ये इतना ग्राम ऐड करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। मास ऑफ यूरिया एडेड, मास ऑफ यूरिया एडेड, ये कितना हो जाएगा 1000/9 ग्राम, 111.8। जो भी है। मोलालिटी जो होगा वो आ जाएगा कितना, मोलालिटी हो जाएगा 1000/9, ठीक है, इंटू 60 इंटू सॉल्वेंट का वेट ले लो, सॉल्वेंट का वेट हो गया 18 केजी में। ये हो जाएगा तुम्हारा क्या जी, ये हो जाएगा तुम्हारा मोलालिटी। तो ये आ जाएगा 10 टू दी पावर, जो भी है 10 टू दी पावर 5, नीचे हो गया 9 इंटू 60 इंटू 18। सॉल्व करो, आंसर निकल गया। क्लियर है सबको ये सवाल? क्या किए इस सवाल में यार हम लोग, सिंपल सवाल था, पढ़ना है, कीवर्ड्स पकड़ना है, हो गया, सवाल बन गया। चलो यार, अब तुम इंग्लिश में फेल हो जाओगे, नहीं तो हम 2-3 न्यूमेरिकल और कराते हैं। हमको पी नॉट क्या लेंगे, पी नॉट क्या लेंगे बिना, अरे जी जैसा 0.74 आंसर आया यार, पी नॉट क्या लिए हो? 7 आवाज आ रहा है? हाँ बोलो। हेलो। अरे 760। आवाज आ, हाँ 760, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है बाबू, देख लो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी का, प्योर पानी का वेपर प्रेशर कितना हो जाता है, 1 atm हो जाता है। 1 atm का मतलब कितना हो गया, 760 mm हो गया। तो यानी कि पी नॉट यानी प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 760 है। बस अब ये सवाल में कोई दम नहीं रहा, अब ये सवाल बहुत आसान हो गया। अब डायरेक्ट यूज करो क्या, पी नॉट माइनस पी एस, मोलालिटी हमसे पूछा है, तो अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको डायरेक्ट ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना है, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस इज इक्वल टू, ठीक है, मोलालिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो 18/1000। तो ये वाला टर्म हो गया कितना, 760, यानी ऊपर हो गया 10, नीचे हो गया 750 इंटू 1000 इधर ले आ, और 18 से डिवाइड मार दे इसको, और ये हो गया तुम्हारा m। तो ये अब वो कितना हो जाएगा, जितना भी हो जाएगा उतना लिख दो। m इज इक्वल टू हो जाएगा 1000, ठीक है, बाय 75 इंटू 18, तो ये 0.74 जो आंसर है वो आ जाएगा। मोलालिटी, मोलालिटी निकल गया तो मोल फ्रैक्शन भी निकल जाएगा। जल्दी बोलो। अगर मैं यही वाला एक्सप्रेशन ये यूज कर लूं, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, सल्यूट का मोल फ्रैक्शन ही ना हो जाएगा जी। यस सर। हाँ तो सल्यूट का मोल फ्रैक्शन तो बेटा सिंपल है, 10/760 यानी 1/76 हो जाएगा सल्यूट का मोल फ्रैक्शन। हो गया, आंसर निकल गया।
0.1. इसका हाँ किसका किसका आंसर ये आ गया था? हो गया ये वाला, ठीक है। एक और क्वेश्चन, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस solution at 40 degree Celsius and 100 degree Celsius if the solution is made by mixing, ठीक है, मिक्सिंग क्या 3.42 ग्राम, ठीक है, 3.42 ग्राम ऑफ शुगर, ठीक है, जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट भी 342 होता है, एंड 180 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। क्वेश्चन में डेल्टा एच वेपोराइजेशन ऑफ वाटर दिया हुआ है, कितना 540 किलो कैलोरी पर मोल। आपको निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट 40 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर सॉल्यूशन बना है किससे 3.42 ग्राम शुगर को जब आपने ऐड किया है किसमें 180 ग्राम वाटर में, तो 100 डिग्री सेल्सियस में तो कितना हो जाएगा मालूम ही है हम लोग को वेपर प्रेशर 760. हाँ 180. वेपर प्रेशर, हाँ वेपर प्रेशर यहाँ पे वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस, ये ले लेना 760 mm ऑफ Hg। एक मिनट, ये नहीं ले सकते, ये तो प्योर वाटर का है ना जी, वेपर प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ प्योर वाटर। यहाँ सोल्यूशन का पूछ रहा है, सोल्यूशन का बेटा ध्यान से देखना क्वेश्चन में, एक्वा सोल्यूशन का पूछा है, एक्वा सोल्यूशन का, वाटर का नहीं पूछा है, ये वाटर का वेपर प्रेशर है। चलो यार जल्दी ये सवाल बनाओ, बाप रे गाली दे रहा हूं।